यह बात हनोक की है, जो जिंदा ही स्वर्गदूतों के पास भ्रमण करके आए थे। उनकी मुलाकात यूरियल, राफेल, रागुएल, माइकल, सार्केल और जिब्राइल नामक दूतों से हुई थी। वे बताते हैं कि 7 सितारे महान पर्वतों की तरह और धधकती आग की तरह एक दूसरे से जंजीरों से बंधे हुए देखे। इस पर हनोक ने यूरियल स्वर्गदूत से पूछा कि ऐसा क्यों है। तब स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि इन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, इसलिए जंजीरों से जकड़े हैं। वहाँ से वे दूसरे तरफ गए। वहाँ हनोक ने एक अपार, प्रचंड और भक्षण करने वाले अग्नि को देखा, जिसके मध्य एक विभाजन था। आग के स्तंभ एक दूसरे से लड़ रहे थे और गर्त में डूबे थे। इसके आकार और ऊंचाई का मूल्यांकन करना असंभव था। इसके बारे में यूरियल स्वर्गदूत ने बताया कि ये स्वर्गदूतों का कारावास है, जहाँ वे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वहाँ से हनोक फिर दूसरी जगह गया। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बड़ा और लंबा पहाड़, एक खड़ी चट्टान, 4 सुंदर पात्र। इस जगह के अंदर गहराई, खाली जगह, चिकना समतल जगह था, लेकिन गहन अंधकार था। इस जगह को राफेल स्वर्गदूत ने बताया कि यहाँ इसे ऐसे धन्य क्षेत्र हैं जहाँ मृतक आत्माएं इकट्ठी होती हैं, और यहाँ मनुष्य के सभी आत्माओं को अवश्य मिलना है। यहाँ मृत आत्माएं न्याय के दिन तक रहेंगे। वहाँ हनोक ने मृत आत्माओं को देखा जो मर चुके थे। उसमें से एक ऊंची आवाज़ करके चिल्ला रहा था। हनोक ने स्वर्गदूत से पूछा, ये किसकी आवाज़ है? तब एक स्वर्गदूत ने कहा कि यह हाबिल के आत्मा की आवाज़ है, जिसने अपने भाई कैन को मारा था। उसके बाद हनोक ने न्याय के बारे में पूछा और कहा, इसमें से कुछ एक दूसरे से अलग क्यों हैं? तब स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि मृतकों की आत्माओं के लिए 3 अलग अलग स्थान हैं, और धर्मियों के आत्माओं के मध्य 3 अलग अलग स्थान हैं। इन तीनों स्थान को 3 कक्ष में बांटा गया है। एक को गहरे खाई, दूसरे को पानी और तीसरे को प्रकाश में बांटा गया है। पापी मनुष्य भी अपनी मृत्यु के बाद वर्गीकृत किए जाते हैं। हनोक वहाँ से पश्चिम की ओर गया। वहाँ उन्होंने भीषण अग्नि को देखा, जो रात और दिन बिना रुके घूम रहा था। हनोक ने पूछा, यह क्या है? तब एक स्वर्गदूत ने बोला, यह जलती हुई आग है और ज्योति को प्रकाशित कर रही है। उसके बाद हनोक दूसरी जगह गया। वहाँ रात दिन आग का पहाड़ जल रहा था, और उसने 7 शानदार पहाड़ देखा जो एक दूसरे से अलग थे। यह पहाड़ जिन पत्थरों से बने थे वे सुंदर और चमकीले थे। उनकी सतह पॉलिश की हुई थी। पूर्व में 3 और दक्षिण में भी 3 थे, जो स्थिर और एक दूसरे से ऊपर थे। वहाँ गहरी घाटियाँ भी थीं, लेकिन एक दूसरे से अलग थी। इन सब के बीच 7वां पर्वत भी था, जो उठा हुआ था और सभी पहाड़ों से राजसी सिंहासन की तरह दिखाई देता था। वहाँ सुगंधित पेड़ें थीं, जिसमें मीठा फल और सुंदर फल थे। यह अदन वाटिका की तरह थी। हनोक ने उस पेड़ के बारे पूछा। तब माइकल दूत ने बोला, यह पर्वत प्रभु के सिंहासन की ऊंचाई के बराबर उठा है, और यह वह आसन होगा जहाँ पवित्रता और महिमा का प्रभु, शाश्वत राजा, जब वह आता है और भलाई के लिए पृथ्वी का दौरा करने के लिए नीचे जाता है, विश्राम करेगा। यह मीठे महक खुशबू के पेड़, जिसमें कोई कामुकता नहीं है, इसे कोई भी न्याय के दिन तक नहीं छुएगा। न्याय के बाद यह चुने हुए नम्र और धर्मियों को दिया जाएगा। इस प्रकार हनोक ने स्वर्ग नरक का भ्रमण दूतों के साथ किया। समाप्त। सबों को जय यीशु। धन्यवाद। आमीन।